Hello everyone, Class 8 Heritage Maths Exercise 10.1 क्वेश्चन नंबर 4th ऑफ बी दिया गया है। कैलकुलेट करना है जिसमें आपको अमाउंट भी फाइंड आउट करना है और अमाउंट के साथ साथ कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करना है। जिसमें प्रिंसिपल आपको दिया गया है 10,800, टाइम दिया गया 3 इयर्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है पर एनम कंपाउंडेड एनुअली दिया गया है 12 होल 1/2%। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे प्रिंसिपल इक्वल 10,800, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 होल 1/2% है। इसे हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके 25/2 भी लिख सकते हैं परसेंट। इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं 12.5%। किसी का भी यूज़ करके आप सॉल्यूशन ला सकते हैं। टाइम दिया गया है 3 इयर्स। तो सिंपल इंटरेस्ट से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो लिखेंगे प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर कितना आ जाएगा, जो दिया गया है वही क्या होगा 10,800, वो प्रिंसिपल हो जाएगा। SI फाइंड आउट करेंगे PRT/100, SI प्रिंसिपल 10,800 इंटू 12.5 इंटू 1, फर्स्ट ईयर के लिए फाइंड आउट करना है बाई 100। 00 से 00 रिड्यूस कर देंगे, 108 से 12.5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1350 रुपीज़ ये आ जाएगा आपका SI सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। और एट द लास्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर अमाउंट हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल 10,800 प्लस 1350 ऐड हो जाएगा तो 12,150 रुपीज़ ये हो जाएगा हमारा अमाउंट। यह अमाउंट जो होगा फर्स्ट ईयर के लास्ट में जो आएगा वो सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। तो लिखेंगे नाउ प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर इक्वल हो जाएगा 12,150 रुपीज़। अब SI फाइंड आउट करेंगे PRT/100, 12,150 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा 12.5 इंटू 1। अब इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं 20 से, किससे हमने रिड्यूस किया है इसको आप देख सकते हैं। सिंगल जीरो से सिंगल जीरो रिड्यूस कर देंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 से रिड्यूस करेंगे नहीं 5 से यहाँ रिड्यूस किया गया 243, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 से रिड्यूस करेंगे तो 2 6 ज़ा 12.25 आंसर आ जाएगा। 243 में 6.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 1,518 रुपीज़ 75 पैसे। ये है सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट। क्लियर है। सेकेंड ईयर के लिए अगर इंटरेस्ट ये है तो अब अमाउंट क्या हो जाएगा। अमाउंट के लिए क्या करते हैं, अमाउंट के लिए सेम कंडीशन है, प्रिंसिपल प्लस SI ऐड कर देंगे तो 13,668 रुपीज़ 75 पैसे ये हो जाएगा हमारा अमाउंट। अब यह अमाउंट जो एट द लास्ट ऑफ द सेकेंड ईयर के अंत में आया है, यह जो अमाउंट होगा वो अगले वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। जबकि हम 2 इयर्स का इंटरेस्ट फाइंड आउट कर चुके हैं, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो लिखेंगे नाउ प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर इक्वल हो जाएगा 13,668.75 रुपीज़। सो SI हो जाएगा, SI के लिए सेम कंडीशन, यहाँ पे दो तरीका हमने बताया है। जैसे दिया गया 3,668.75 इंटू 12.5 इंटू 1, क्लियर है। और बाई हो जाएगा 100, रेड्यूस करेंगे तो 5 से 12.5 को काटेंगे तो 0.5 आएगा और 4 टाइम्स में 100 आएगा। 4 से इसको रिड्यूस करेंगे 3,417.18 रुपीज़ आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका इंटरेस्ट। और एक तरीका ये भी है कि सेम कंडीशन में कि यदि डेसिमल में आप नहीं ला पा रहे हैं तो आपको बताया गया है कि 12 होल 1/2 को 25/2 लिख सकते हैं। तो सेम कंडीशन वही आएगा, प्रिंसिपल 13,668.75 इंटू 25, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 25/2 और यहाँ पे बाई 100 ऑलरेडी दिया गया है। अब रिड्यूस करेंगे तो 1708.59 सेम आएगा। ये हो जाएगा इंटरेस्ट। एट द लास्ट ऑफ द थर्ड ईयर अमाउंट जो होगा वो होगा प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल कितना दिया गया है ऑलरेडी 13,668.75 में इंटरेस्ट ऐड कर देंगे 1708.59 को, तो अमाउंट आ जाएगा 15,377 रुपीज़ 34 पैसे। क्लियर है।
अब जबकि अमाउंट आपने फाइंड आउट कर लिया है तो CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट दिया गया है एट द लास्ट ऑफ द थर्ड ईयर 15377.34 माइनस हो जाएगा 10800, माइनस कर देंगे तो आंसर के रूप में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 4577 रुपीज़ एंड 34 पैसे। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।